धनतेरस से दिवाली तक भूल कर भी ना देना यह एक चीज, अन्यथा लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाएंगी घर से। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। भक्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भक्तों, धनतेरस से लेकर दीपावली तक कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं। ऐसे में कोई भी नहीं चाहता कि माँ लक्ष्मी उनसे रूठ जाएं, कहीं कोई गलती हो जाए और बाद में पछतावे के सिवा कुछ ना बचे। दीपावली का त्योहार बस आने को है और ऐसे में आप बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं। घर की सफाई हो रही होगी, तमाम सामान आप व्यवस्थित कर रखे होंगे और कई लोग तो गिफ्ट भी देते हैं। धनतेरस और दीपावली के दिन तोहफा देना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे गिफ्ट हम दे देते हैं, जाने अनजाने में गलती कर देते हैं, तब आगे चल के सिर्फ पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचता। इसीलिए विशेष वस्तु का गिफ्ट देने के समय आपको विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। भक्तों, आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी पूरे साल आपके घर में धन की बारिश करें, आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी कृपा बरसाती रहें, तब ऐसे में कुछ खास वस्तुएं हैं जो किसी को नहीं देनी चाहिए। भक्तों, आज हम आपके साथ साझा करेंगे कि वह कौन सी गलतियां हैं जो करने से बचना चाहिए और धनतेरस की सरल तरीके से आप पूजा कैसे करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा, ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बना रहे। भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि धनतेरस के दिन भगवान की जो आप मूर्ति लाते हैं, गणेश जी लक्ष्मी जी दोनों की एक स्टैंड पर मूर्ति मत लाइएगा, अलग अलग लाइएगा। लक्ष्मी जी अलग कमल पर बैठी हुई और खड़ी मूर्ति आपको नहीं लानी है, और गणेश जी की अलग से, जिसमें गणेश जी की बाईं तरफ होने चाहिए, यानी लड्डू जिधर होता है उस तरफ। भक्तों, धनतेरस के दिन सुख और समृद्धि के लिए हम विशेष पूजा आराधना करते हैं, इससे हर इच्छा पूरी होती है। तो कुछ सावधानियों को बरतना आवश्यक है। जब आप भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी को स्थापित करें तो लक्ष्मी जी की मूर्ति हमेशा ही गणेश जी के दाहिने तरफ होनी चाहिए। बायां स्थान जो है वो श्री हरि विष्णु का होता है, इसीलिए लक्ष्मी जी हमेशा गणेश जी के दाहिने तरफ बैठेंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, पहले लक्ष्मी जी फिर गणेश जी। धनतेरस और दिवाली की पूजा में इस बात का ध्यान रखें कि बैठी हुई मूर्ति लाएं, क्योंकि यह स्थिर लक्ष्मी का सूचक होता है। और जब भी माँ लक्ष्मी की तस्वीर रखें तो ध्यान रखिए कि उनका मुंह दरवाजे की तरफ ना हो, वरना माँ लक्ष्मी आएंगी और चली भी जाएंगी। इसीलिए मूर्ति को हमेशा पूर्व उत्तर दिशा में रखना चाहिए। आप शाम को स्नान करके पूजा करें, फिर भोजन ग्रहण करें। वास्तु के अनुसार धनतेरस की पूजा हमेशा पूर्व उत्तर दिशा में करें। माँ लक्ष्मी के पूजा कक्ष में काले नीले रंग का पेंट मत करवाएं और आप गुलाबी, हल्का पीला, आप इस तरह के रंग लगवाएं कि माँ लक्ष्मी का आगमन हो, आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो। भक्तों, कोई भी पुराना बेकार सामान है तो उसे पहले ही हटा दीजिए और घर के मुख्य दरवाजे को एकदम खूबसूरत सा बनाकर सजा कर रखिए। जैसे आम के पत्तों का तोरण लगाएं, खूबसूरत पेंटिंग कराएं और जमीन में आप रंगोली जरूर बनाएं। वहीं पर माँ लक्ष्मी के पैरों का निशान जरूर बनाएं और घर में प्रवेश करती हुई माँ लक्ष्मी की तस्वीर बनाएं। आज हम कुछ और खास बातें बताएंगे कि इस दिन शीशा वगैरह नहीं खरीदना चाहिए।
क्योंकि यह राहु से संबंध रखता है। और जो गणेश जी की, लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदेंगे धनतेरस के दिन, तो उसी मूर्ति की पूजा दीपावली के दिन होनी चाहिए। धनतेरस के दिन शाम के समय बिल्कुल भी मत सोइएगा, वरना दरिद्रता आएगी। और इस दिन एक दीपक ऐसा जलाइएगा जो लंबे समय तक जलता रहे। और कला कलेश तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और इस दिन लोहा खरीदने से बचिएगा, वरना घर में खुशी नहीं बल्कि तकलीफ हो सकती है। इस दिन आप नकली फूल, नकली ज्वेलरी ये सब मत खरीदिए, ये अच्छा नहीं माना जाता है। धनतेरस के दिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी को पसंद नहीं है। खासकर सफेद वस्तु, जैसे कि धनतेरस से लेकर दीपावली तक दूध किसी को ना दें। सफेद वस्तु में चावल भी आता है। हमारे यहाँ अक्सर बहुत सारे पड़ोसी ऐसे होते हैं जो मांगते रहते हैं, तो इन चीजों से आपको आज बचना चाहिए धनतेरस से लेकर दीपावली तक। क्योंकि भक्तों, अगर आप जाने अनजाने में कुछ वस्तुओं को किसी को दे देते हैं तो सुख और आनंद की जगह दुख भी आ सकता है। तो किसी को भी कुछ ऐसी वस्तुएं गिफ्ट के रूप में नहीं देनी चाहिए, ना ही मांगनी चाहिए। जैसे कि कोई कहीं गणेश जी की, माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति ले आइए, आप मेरे लिए तो बिना पैसे लिए मत दीजिएगा। धनतेरस से लेकर दीपावली तक किसी को उधार भी नहीं देना चाहिए। वैसे भी उधार देने से बचें, क्योंकि आप माँ लक्ष्मी के आने की तैयारी कर रहे हैं, ना कि दूसरों को देने की। लोग अक्सर बेवकूफ बनाते हैं आपसे पैसे लेकर, और वो खुद तो अच्छे रहेंगे और आपको परेशानी में डुबो देंगे। तो ध्यान रखें। और इस दिन वही खाता नया करने का विधान है। इस दिन रेशमी वस्त्र भी किसी को नहीं देना चाहिए। खासकर लाल कपड़ा और श्रृंगार की वस्तु किसी को भी देने से बचें। और दही भी रात के समय या दिन के समय धनतेरस से लेकर दीपावली तक भूल कर भी किसी को ना दें। और साथ ही साथ इस दिन एक अहम चीज है, वो है घी। कई बार पूजा में लोगों को कम पड़ जाता है तो पड़ोस में चले आते हैं। ये सभी चीजें लक्ष्मी को बढ़ाने वाली हैं। अभी तक हमने आपको बताया, मिश्री, नमक, चावल, घी, पैसे, ये लक्ष्मी को बढ़ाने वाली चीजें हैं। तो इसको किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, भूल कर भी नहीं। और धनतेरस के दिन बहुत सारे लोग जानबूझकर भी ऐसा करके परेशान करते हैं। आपको वह जान के आते हैं लेने। आप मुस्कुरा कर कहिए कि आज नहीं देंगे, आपको 2 दिन बाद आइएगा, क्योंकि रात में दही खाने से दरिद्रता आती है, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। तो दही खाने से बचें। वैसे भी मौसम बदल रहा है तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अपना भी ध्यान रखें और माँ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी करें। भक्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आपसे कुछ वस्तुएं मंगवा लेते हैं, उसके पैसे नहीं देते, लेकिन आप पैसे जरूर ले लीजिएगा। किसी को भी घड़ी वगैरह गिफ्ट में मत दीजिएगा, ना ही नुकीली चीजें किसी को गिफ्ट में देने चाहिए। अगर आप धनतेरस के दिन गाड़ी लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं, तो उसका पेमेंट धनतेरस से पहले कर दें और धनतेरस के दिन गाड़ी लेकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आप चाहते हैं धन की बरकत हो, जमीन जगह की रजिस्ट्री करानी है, तो आप धनतेरस के दिन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह दिन शॉपिंग के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो माँ लक्ष्मी चमकती हुई आपके घर आएंगी। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी, ताकि इस दीपावली माता रानी की आप पर कृपा बरसती रहे। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक जरूर करें। भक्तों, चलिए पहले बात करते हैं दीपावली की रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से आपको क्या वह एक चीज रखनी है।
जिससे माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। भक्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होती हैं, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत ही से शुभ अशुभ भी होते हैं, और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है। झाड़ू के नीचे ऐसे क्या दबा कर रख दें रात को सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाएं। तो जानते हैं इसके बारे में। झाड़ू महालक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, और आर्थिक संपदा के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी ना लगाएं। दोस्तों, वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगाना चाहिए, लेकिन खास धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन तो यह गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती हैं। और दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद दोस्तों झाड़ू तो क्या पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाएं, पर कूड़ा इस समय बाहर ना फेंकें। इन तमाम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फिर दोस्तों, आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ वह झाड़ू के नीचे दबा करके रखते हैं। और अगर इस धनतेरस आप ऐसा ना कर पाएँ दोस्तों तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात तो आप यह उपाय जरूर करें, फिर देखिए कैसे लाभ होता है। जीवन में आप माने या ना माने, लेकिन हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि झाड़ू जब आप लाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप सब हमारे परिवार का एक हिस्सा हैं, तो आपको तो जानकारी बताऊंगी, बिल्कुल सही बताऊंगी। एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे घर से बाहर फेंक दें या डस्टबिन में फेंक दें। और दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको जैसा बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ज़रूरी हो गया है तो रात में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, कोई कपड़ा लें, खराब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते हैं, और उससे आप सारा कचरा समेट लें और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को कर दें। इस कचरे को रात के समय ही बाहर फेंकने की गलती ना करें। सुबह होने के बाद ही आप इसको घर से बाहर करें, वरना दोस्तों घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन दोस्तों रुक जाएगा, उस पर प्रभाव पड़ता है, आर्थिक परेशानी से आपको गुजरना पड़े। इसके लिए झाड़ू को जहाँ तहाँ ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, इसकी कोई निश्चित जगह बनाएं और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना है कि इस पर किसी की भी नज़र ना आ पड़े। दोस्तों, सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि अगर अपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको तुलसी माँ को सुना देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए, ताकि इसका कुप्रभाव टल जाए। लेकिन आपको एक बात बता दें दोस्तों कि धनतेरस और दीपावली की रात पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है कि जल्द ही आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। तो ऐसे में आप दोस्तों खुश हो जाएं, क्योंकि अब आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। चलिए अब आपको बता दें पुराना झाड़ू घर से बाहर निकालने का सही समय क्या है। तो दोस्तों, दीपावली और धनतेरस से अच्छा समय तो कोई भी नहीं है। मान लीजिए अगर आप नया झाड़ू अभी ही लेकर आए थे या 6 महीने हुए हैं, आपको लगता है कि अभी मैं बदलना नहीं चाहती, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि दीपावली धनतेरस का मौका ऐसा है कि आपको पुरानी झाड़ू
छोड़ करके नए झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। धनतेरस के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है। और आपको अपनी पुरानी झाड़ू इस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। लेकिन अगर आपने धनतेरस के दिन यह काम नहीं किया, आप दीपावली की रात से पहले पहले आप अपने घर से पुराना झाड़ू बाहर फेंक दें और नए झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। यह सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू को बदलने का। फिर देखिए कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियां बढ़ती हैं। दोस्तों, खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखनी चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं तो वह भी सही नहीं माना जाता है। इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है। इसीलिए ऐसा ना करें। और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वह उत्तर पश्चिम दिशा है। दोस्तों, तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वह कौन सी चीज छुपा करके रख देनी है जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप इस धनतेरस पर यह मौका गंवा चुके हैं तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात आपको यह उपाय जरूर कर सकते हैं। और वह चीज है दोस्तों, एक चांदी का सिक्का। दोस्तों, आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का। जी हाँ भक्तों, और अगर आप चाहें तो चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते तो 1 रुपए का सिक्का भी आप रख सकते हैं। या फिर देखिए चमत्कार, क्योंकि झाड़ू के नीचे रखने से सारे घर की नेगेटिविटी माँ लक्ष्मी दूर करेंगी। और जब आप अपना यह 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का स्वच्छ कर लेंगे, माता रानी का आशीर्वाद भी इसमें मिल जाएगा। तो उसके बाद आप इसे अगली दीपावली तक इसे वहीं रहने दीजिए। और अगर आप चाहें तो अगली दीपावली धनतेरस पर भी आप इस प्रयोग को दोबारा कर सकते हैं। यह काम तो आपको दिवाली की रात जरूर ही करना है। किसी भी गरीब के घर जाएं और किसी गरीब के घर एक दीपक जला कर के दिवाली के दिन किसी गरीब को अपने सामर्थ्य के अनुसार कपड़े, धन, मिठाई दे करके उनकी सहायता करें। ऐसा करने पर शनि, राहु, केतु कोई भी ग्रह हो उनके दोष शांत होते हैं। और दिवाली के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी, गणेश के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी का भी पूजन करते हैं तो यह अति शुभ होता है। दोस्तों, दिवाली की रात को आपको देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना चाहिए। आप चाहें तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ या 11 बार या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। भक्तों, लक्ष्मी माता को कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन कमल गट्टे घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर आप अगर धनतेरस के दिन कमल गट्टे घर में ले आए हैं तो इस दिन आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। हत्या जोड़ी, दक्षिणावर्ती शंख हुआ, गोमती चक्र हुआ, पीली कौड़ियाँ हुई, शक्ति श्रीयंत्र, हल्दी की गांठी हुई, धनिया के बीज पूजन करने के बाद या पूजन से पहले या किसी भी समय कर सकते हैं। करना आपको रात के समय में ही है। आपको चौराहे पर जाना है और 4 काली मिर्च के दाने लेकर जाना है और चारों दिशाओं में एक एक दाना आसमान की तरफ फेंक देना है दोस्तों। और उसके बाद आप बोलिए, दरिद्रता घर से बाहर जाओ, लक्ष्मी माँ घर में आओ। और यह बोलकर आप पीछे पलट कर नहीं देखना है, आपको अपने घर लौट आना है दोस्तों। इससे आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और
शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाला ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए।